पाप करना आसान नहीं है। जिस जगह जाने के रास्ते ज्यादा होना वह व्यक्ति आसानी से पहुंच भी जाता है। अब मान लो किसी कस्बे में जाने के और जगह जाने के बहुत सारे रास्ते हैं, आदमी कहीं से भी निकल के आ सकता है। और ये आपने सुना पुण्य के रास्ते, पुण्य करने के रास्ते 9, पाप के 18 और मोक्ष में जाने के 40। मोक्ष में जाने के रास्ते कितने हैं? 4 ही हैं। ज्ञान दर्शन चैतन्य तक 4 ही रास्ते हैं मोक्ष में जाने के। तो इसलिए मतलब सबसे ज्यादा आसान है पाप करना। पाप करने से ज्यादा मुश्किल है पुण्य करना, और पुण्य करने से भी ज्यादा मुश्किल है कर्मों की निर्जरा करना, कर्मों को काटना ताकि आत्मा का कल्याण हो जाए। वो और भी मुश्किल काम है, क्योंकि इसमें शरीर की मेहनत भी चाहिए, जबान की शक्ति भी चाहिए, मन की शक्ति भी चाहिए। किसके लिए? मोक्ष में जाने के लिए। क्योंकि कर्मों का राजा है मोह। कर्मों का राजा कौन है? मोह। और जब तक मोह खत्म नहीं होगा उस समय तक मोक्ष नहीं होगा। मोह खत्म नहीं होगा, मोक्ष नहीं होगा। हम और आप तो मामूली सी चीज है, हम और आप लोग तो मामूली सी चीज है। जब बात आके भगवान बाबे की और इंद्र बुद्धि जैसे संत की, जिन्होंने दीक्षा लेती पहले 2 दिन भर पी पाना, 2 दिन भर पी पाना और बीच बीच में कभी मांस खाना, कभी 51 दिन के व्रत, कभी और भी तपस्या, ठीक है ना। और उसके बाद भी आत्मा का कल्याण करने के लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ा। आत्म कल्याण के लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ा। तो इसलिए क्योंकि मोक्ष में जाने का आसान नहीं है, और इसके बावजूद इतनी घनघोर तपस्या करने के बाद भी भगवान महावीर कहते हैं गौतम के सामने, सुन मेरे को छोड़। आप सुनो ध्यान से जो प्रवचन बैठे हैं, आप चाहे कानपासी परंपरा के, ये परिवेश को खाली धर्म ढाल करने के लिए मोह मत रखना। इस मुंह पट्टी से, इस बाड़े से यदि आप केरे पंथ में तो मोह मत रखना, यहाँ तक कि लंबी मुंह पट्टी से। यदि आप श्रृंगारी हैं तो आप ये मत सोचना कि खाली मुंह पट्टी आप में लेकर बैठ जाओ। अरे इन चीजों ये तो परंपरा में सब रच के क्या करोगे, है जी। जिस समय भाई विजय जी के आवास के पता में कहा उसको, भाई क्या नाम दिनेश को कभी दादा रुमाल लगे, थोड़ा दोनों हाथ खुले हो जाएंगे, जरा सा दादा रुमाल लगे खुले हो जाएंगे। अरे जी यही की बात बता रहा हूँ आपके सामने। जिस समय हमारा चातुर्मास था, एक माता क्या है, उसने 3 मुंह पट्टी ले रखी थी। कितनी मुंह पट्टी? देखा ये कैसी है, कैसी है, कैसी है, ये क्या चक्कर है? कहते महाराज यहाँ ही तो थारे वाले लगा लो, उधर जाओ तो दूसरे वाले लगा लो, और तीसरे जगह जाओ, है नहीं। मैंने तो धर्म ध्यान करना है, क्या बनूंगी मैंने तो क्या करना है। और वास्तव में जिस तरह इस बात को समझ जाना कि मैंने तो आत्म कल्याण के लिए धर्म की उपासना करनी है, उनको इन चक्रों में उलझने की जरूरत नहीं। ये तो एकमात्र परंपरा की पहचान है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो इसलिए भगवान महावीर कहते सुनो, जो पाप कर्म है ना उसकी पहचान है अल्पायु, छोटी आयु में गुजर जाना, मृत्यु को प्राप्त हो जाना। और रुग्ण शरीर, छोटे छोटे बच्चों को भी आजकल टीबी, कैंसर इत्यादि गंभीर रोग मिल जाते हैं। दरिद्रता मतलब पूरा परिवार सारी जिंदगी पिता को देखते रहे गरीबी में जिंदगी बिताते हुए, खुद की सारी जिंदगी भी उसी अभाव में रहती है। ये पिछले जन्म के पाप कर्मों का उदय और अधम कुल में जन्म, मतलब ऐसी जगह जहाँ व्यक्ति को तिरस्कार की दृष्टि से देखा जाए, ये सब पाप कर्म के फल होते हैं। इसलिए निवेदन करना चाहूंगा आप लोगों के सामने, आप पुण्य कर्म करने का प्रयास करें, पाप से बचें और कर्म निष्ठा करें तो और भी
क्या बना? शालीभद्र। और शालीभद्र के पास में इतनी संपत्ति थी आप सोच भी नहीं सकते। उसने मतलब एक बार जो कपड़े पहन के उतार दिए दोबारा नहीं पहने, एक बार जो जेवर पहने वो दोबारा उतारने के बाद दोबारा नहीं पहने। और तुम्हारे में कितने ऐसे बैठे होंगे जो ससुर ने ब्याह में घड़ी दी थी ना, आज दूसरे बात नहीं घूम रहे होंगे, बूढ़े हो गए, ठीक है ना, वृद्ध हो गए, आज तो बड़ी घड़ी बांध करके घूम रहे होंगे। और वो शालीभद्र किसी भी चीज को दोबारा प्रयोग नहीं किया। ये एक मात्र एक दिन अन्न का दान करने से उनको पुण्य का मतलब इतना पुण्य उन्होंने बांधा। सज्जनों, निवेदन करना चाहूंगा आप लोगों के सामने, यदि सुपात्र को जरा सी चीज दी जाए ना, वो कई गुना अच्छी चीजों में बदल जाती है। मान लो आपने पुण्य करने के लिए आप गौशाला में गए और एक गाय को चारा डाल दिया, समझ आ गया ना, गाय को चारा डाल दिया, वो आपके द्वारा डाली गई सूखी घास उसके दूध में बदल गई। समझ आई बात? आपने डाली क्या थी? सूखी घास, और किसी में बदल गई। इसलिए कहते हैं सुपात्र को दिया गया अच्छी जगह अच्छे दान के पर जो अपना पैसा लगाओगे ना उसका फल भी अच्छा होगा। और एक ही पात्र विशेष में शुभाशुभ फल भी देता है। मान लो पानी गाय को पिलाया तो दूध बन गया, और पानी सांप को पिलाया तो जहर बन गया। पानी गाय को पिलाया तो दूध बन गया, और सांप को पिलाया तो जहर बन गया। इसलिए आप लोगों ने पुण्य और पाप के ये जो कर्म है ना, कर्म करते समय सावधानी बरतने का प्रयास है, क्योंकि कर्म करना आपके हाथ में है। कर्म करना किसके हाथ में है? बोलो तो, कर्म करना आपके हाथ में है, और फल किसके हाथ में है? सारी जिंदगी प्रवचन सुनते सुनते फिर भी लोग कहें कि ऊपर वाले के हाथ में। ऊपर वाले को क्या मतलब है तुम्हारे से? और ऊपर वाले के यही क्रम है क्या? पहले तो चोरी करने के लिए भेज दिया, फिर पीछे पीछे पुलिस भेज दी, यही काम करेंगे क्या ऊपर वाले? आदमी क्या देखा कि ऊपर वाले की आज्ञा के बिना पत्ता भी नहीं हल सकता है जी। अभी ये सामने झंडा हिलता है, पेड़ के पत्ते नहीं, हवा ही ला रही है, ऊपर वाला हिला रहा है। बोल दे फिर यूं क्यों बोलते हैं कि ऊपर वाले के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता? ऊपर वाला कुछ नहीं करता। कर्म करने के लिए मन चाहिए, कर्म करने के लिए जवान चाहिए, कर्म करने के लिए शरीर चाहिए। कर्म करने के लिए मन होगा, जवान है, शरीर है, तो आप कर्म कर सकते हैं। मन भी नहीं, जवान भी नहीं, शरीर भी नहीं, तो कर्म हो ही नहीं सकता। और जब आत्मा मोक्ष में चली जाती है ना, उसके पास में ना मन होता, उसके पास में ना जवान होती, उसके पास में ना शरीर होता। इसलिए भगवान कुछ कर्म भी नहीं करते। इसलिए जब राम धरती पे थे, कृष्ण धरती पे थे, महावीर धरती पे थे, उस समय वो संदेश देते थे। क्या देते थे? वो संदेश देते थे, लोगों को संसार से उतरने की शिक्षा देते थे। वो यही कहते थे कि तुम जो कर्म करोगे मैं उसका फल दूंगा। किसी ने नहीं बोला है। गीता में श्री कृष्ण जी भी कहते हैं कर्म करना आपके हाथ में है, फल तो वैसा ही मिलेगा जैसे आपने कर्म किए। फल कैसा मिलेगा? जैसे आपने कर्म किए। भगवान महावीर जी बोलते हैं आप अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा, मैं तुम्हारे को तुम्हारे कर्म के फल से मुक्त नहीं कर सकता। तो इसलिए निवेदन है आप कर्म सोच समझ के करने का प्रयास करेंगे। और सज्जनों, जरा सी चीज का सदुपयोग पुण्य के रूप में, अनंत पुण्य के रूप में बदल जाता है, जैसे सूखी घास दूध के रूप में बदल गई। और इसी तरह से जो पाप है ना, वो भी भयंकर रूप में बदल जाता है। निवेदन करना चाहूंगा आप लोगों के सामने, कोयला चाहे आप दूध से धो लो वो सफेद नहीं हो सकता। कोयला चाहे दूध से धो लो सफेद नहीं हो सकता। वैसे ही पाप कर्मों से मरी जो आत्मा है ना, वो पानी से साफ नहीं हो सकती। पाप कर्मों से मरी आत्मा पानी से साफ नहीं हो सकती। वो साधना करने से साफ हो पाएगी, वो स्वाध्याय करने से साफ हो पाएगी, वो जब तक इत्यादि करने से साफ हो पाएगी।
साथ हो सकते। सुनो, यदि कोई छुपकर जहर खा ले तो क्या उसका असर नहीं होगा? यदि कोई छुप करके जहर खा ले, सरपास की गोली निकल जाए तो क्या उसके ऊपर असर होगा? नहीं होगा। इसी तरह से यदि कोई व्यक्ति पाप छुप करके कर ले तो क्या उसका असर होगा? जन के कर नहीं होगा? है जी, होगा ना। तो जैसे मतलब पाप छुप करके करोगे तो भी असर होगा उसका, इसी तरह से जो भी कर्म करते हैं हर एक का पाप व्यक्ति के ऊपर जरूर होता है। इसलिए आप लोगों के सामने निवेदन करना चाहूंगा कि यदि कोई व्यक्ति छुप करके अशुभ कर्म करता है ना तो उससे भी आत्मा दूषित होती है, उससे भी कर्मों का बंध होता है। और इसलिए निवेदन है आप लोगों के सामने, जैसे हिरण ये महसूस करता है ना कि जिस जगह पे मैं घास चल रहा हूँ इस दिशा में कोई शेर आने वाला है, तो शेर की संभावना होने से ही वो उस जगह को छोड़ करके भाग जाता है। इसी तरह से सुज्ञ व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति, योग्य व्यक्ति को ये सोच लेना चाहिए कि इस कर्म से मेरे पाप कर्म का बंद होगा तो उसको उससे पीछे हट जाना चाहिए। ऐसा करने से मेरे पाप कर्म का बंद होगा तो उससे व्यक्ति को पीछे हटने का प्रयास करना चाहिए ताकि उनका कल्याण और उत्थान हो। और आज कुछ केवल 10 मिनट का ध्यान करवाना चाहिए।